दोस्तों, आज की कहानी है झूठ। शशिकला जी की बहू रूपाली की शादी को हुए पूरी 6 महीने हो गए जब से रूपाली बहू बनकर शशिकला जी के घर आई। तभी से शशिकला जी मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो बहुत कर लिया घर के काम, अब बारी बहू की है। अपनी इसी सोच के चलते शशिकला जी किसी भी काम में अपनी बहू की हेल्प नहीं करवाती थी। अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू रूपाली को एक बात जरूर कह देती थी कि देख बहू, हमारे पड़ोस में जो एक नई बहू आई है उसकी शादी को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और वह बेचारी पूरे दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, यह एकदम नरम नरम रोटियां, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां कच्ची सी लगती है और पेट में दर्द सा हो जाता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख ले। शशिकला जी की बातों से रूपाली को बहुत गुस्सा आया और वह बेचारी मन मसोस कर रह गई। सोचने लगी, मैं तो अच्छे फुलके बनाती हूँ, अगर मेरी रोटियां इतनी ही कच्ची होती है तो फटाफट पता नहीं कैसे खा लेती हैं। मेरी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और माँ जी को अब ध्यान आया कि मैं कच्ची रोटियां बनाती हूँ। टोका टोकी तो माँ के हर काम में ही करती हैं, लेकिन एकदम से यह कच्ची रोटियों की कहानी पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आ गई है। जो भी था, रूपाली चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। सोचा जब मौका आएगा तब जरूर बोलूँगी, क्योंकि पति देव मुकेश फौज में थे और उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में थी, तो बेचारी उनके साथ भी नहीं जा सकती थी और पति देव को घर के छोटी मोटी बातें बताकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए रूपाली सही समय का इंतजार करने लगी। एक दिन शशिकला जी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बतिया रही थी। तभी शशिकला जी ने फिर से वही बात दोहराई और सभी के सामने कहने लगी, हमारी बहू रूपाली को शादी को 1 साल होने को आया, अभी तक उसे रोटी भी ढंग से बनानी नहीं आती। क्या करे, मैं तो सोचती थी कि अब बस आराम करूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी। मुझे थोड़े ना पता था कि मेरी बहू को तो रोटी भी बनानी नहीं आती, तो और भला क्या बनाएगी। और आज के इस ज़माने की बहू या तो पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। और हमारे पड़ोस की बहू को देखो, वह तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाए हुए है, सास ससुर की सेवा में लगी रहती है, ननदों की जी हजूरी करती रहती है। बेचारी सुबह से शाम तक निकल जाती है, लेकिन मैंने उसको कभी आराम करते हुए नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ कि हे भगवान, ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए एक पल भी आराम ना करे। सहेलियाँ भी कहने लगी, क्या बात करती हो, इसके अलावा क्या तेरी बहू को रोटी भी बनाने नहीं आती? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो देखती हूँ कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती है तुम्हारी बहू, एक सहेली ने कहा। तभी दूसरी सहेली ठहाका मारकर हंसने लगी और कहने लगी, शशिकला, अब तो खुद ही खाना बनाना सीख ले, वरना बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटी ही नसीब होगी। हमारे ज़माने में और थी, जब हम कितना काम किया करते थे, और आज की कल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी परेशानी है। ऐसे ही कच्ची पक्की रोटियां उतार देती हैं और अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनकी बातें रूपाली की कानों में पड़ रही थी। रूपाली तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और सासू माँ की सहेलियों से कहने लगी कि अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएंगी, तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी। और मम्मी जी मुझसे पूछ भी रही थी, बहू क्या बोलती हो तुम, अगर तुम खाना बना सको तो सभी को बोल दो। तो मैं भी बोल दिया कि मम्मी जी
क्यों नहीं आप अपनी सभी सहेलियों को खुशी से आमंत्रित कीजिए। मैं उनके खाने पीने और उनकी पसंद की चीज़ बनाने में कोई कसर ना छोड़ूंगी। शशिकला जी के तो होश उड़ गए और वह सोचने लगी, मैंने सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए तो नहीं कहा था। यह रूपाली बहू पता नहीं इनको क्यों आमंत्रित कर रही है। क्या चल रहा है बहू के दिमाग में? क्या घर के रिश्तेदार कम होंगे जो भी? अब बहू ने बोल दिया है तो अब तो बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह सब मुझसे नाराज हो जाएंगी। शशिकला से मिलते ही सभी ने कहा, सत्यनारायण भगवान की पूजा में भाई हम तो भरपेट खाना खाएंगे। बहू कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, हम चलते हैं, अब तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है। उनके जाने के बाद शशिकला जी कहने लगी, बहू क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की? घर में अब पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी रूपाली कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ? यह सभी आपकी सहेलियां ही तो हैं और घर भी आती जाती रहती हैं, और वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, तो मैं बना लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रूपाली भी मन ही मन सोच रही थी कि अपनी जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा कौन झूठा और फरेबी है। पूर्णिमा आई, शशिकला के घर सत्यनारायण की कथा करवाई गई। रूपाली ने खूब अच्छा खाना सभी के लिए बनाया और सभी सहेलियों ने भरपेट खाना खाया। वे तारीफ करती हुई शशिकला जी से के सामने कहने लगी, अरे शशिकला, माफ़ करना, तुम तो बोलती थी कि तुम्हारी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती है। इतना अच्छा तो हमारी बहू ने भी हमें आज तक बनाकर नहीं खिलाया, और इतना स्वादिष्ट सब्जी है। मूंग का हलवा तो क्या कमाल का बनाया है, कहना ही क्या कमाल कर दिया। रूपाली ने तो कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी कैसे मास्टर बन गई, और वह 20 लोगों का खाना एक साथ बनाया। फिर भी हर चीज़ लाजवाब है। हमें तो यही लग रहा था कि तुम झूठी हो। माफ़ करना, मुझे लगता है आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया है। मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी, जब मेरी सासू माँ आपसे कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची पक्की रोटियां सेकती है, और कई बार मुझे अकेले में भी सुना देती हैं। इसलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि आप लोग खुद ही देख सके कि मेरी सासू कच्ची रोटियां खाती हैं। ऐसा खाना मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में यह कच्ची रोटियां हैं, आपकी नज़र में नरम नरम फुलके हैं। मैं मौके की तलाश में थी, और आज मुझे मौका मिला है अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का, और परिणाम आप सबके सामने है। दूर खड़ी शशिकला जी उनकी बातें सुन लिया और शर्म से पानी पानी हो गई। सहेलियों ने शशिकला जी से कहने लगी, झूठ बोलने की हद होती है। सच अकेला तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती, बल्कि तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, और तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो। तुम्हारी बहू की समझदारी देखकर हम तो दंग रह गए। रूपाली बहू अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, नहीं तो उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ बहस करती। लेकिन रूपाली ने एक अच्छा तरीका निकाला और हमें इनवाइट किया और दिखा दिया कि वह कैसा खाना बनाती है। शशिकला जी की सभी सहेलियों ने शशिकला को खूब खरी खोटी सुनाई। शशिकला को काटो तो खून नहीं, वैसी हालत हो गई, और अपने ही झूठ की वजह से वह शर्मसार हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।